27 अक्टूबर को लेबनान की राजधानी बेरूत में हिजबुल्लाह के मुख्यालय पर इजरायली डिफेंस फोर्स की तरफ से किए गए हमले में हिजबुल्लाह प्रमुख हसन नसरल्लाह को मौत के घाट उतारने में इजराइल कामयाब रहा। उसके बाद जो परिस्थितियां नजर आ रही थी, जहां लगातार इजरायली डिफेंस फोर्स की तरफ से हमला लेबनान के बेरूत में उन तमाम ठिकानों पर किया जा रहा था जहां से इजरायली डिफेंस फोर्स को इनपुट मिल रहा था कि हिजबुल्लाह के लड़ाके ऑपरेट कर रहे हैं। और न केवल डिफेंस फोर्स की तरफ से एयर स्ट्राइक किए जा रहे थे, बल्कि उससे पहले जो पेजर अटैक्स हुए, जो गैजेट अटैक्स हुए, उसके जरिए हिजबुल्लाह के उस पूरे कमांड सेंटर को ध्वस्त करने की योजना बनाई जा रही थी इजराइल की तरफ से, जिसके जरिए हिजबुल्लाह के लड़ाके आपस में संपर्क न कर सके और वो इजराइल पर हमला करने की भी न सोच सके। लेकिन क्या हिजबुल्लाह एक बार फिर से खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है? ये बड़ा सवाल तब उठा जब रविवार को हिजबुल्लाह की तरफ से इजराइल के एक मिलिट्री बेस पर हमला बोला गया। मिरसाद 1 ड्रोन का इस्तेमाल करके हिजबुल्लाह ने बेहद ही शानदार तरीके से इजरायली डिफेंस फोर्स के एक बेस को निशाना बनाया और इजरायली डिफेंस फोर्स इस हमले को रोकने में नाकाम नजर आई। इजराइल का जो आयरन डोम है वो भी इस ड्रोन को इंटरसेप्ट नहीं कर पाया और इस ड्रोन के हमले में 7 जो इजरायली डिफेंस फोर्स के जवान हैं वो घायल हुए, ये जानकारी सामने आई। अब ऐसे में जो बड़ा सवाल उठ रहा है वो ये कि क्या हिजबुल्लाह एक बार फिर से अपने पैर पसारता हुआ नजर आ रहा है? और तमाम शीर्ष कमांडरों की मौत के बाद आखिर हिजबुल्लाह को इस वक्त कौन ऑपरेट कर रहा है, कौन लीड कर रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। और इन सवालों का जवाब जब हमने तलाशा तो जो जानकारी सामने आई उसके मुताबिक अब हिजबुल्लाह को आगे बढ़ाने के लिए ईरान जो है वो अपने शीर्ष सैन्य कमांडरों को ही ये दायित्व देता हुआ नजर आ रहा है, जिसके जरिए वो हिजबुल्लाह के तमाम ऑपरेशंस को लीड करें। एक तरफ ईरान की तरफ से इजराइल पर 200 से अधिक बैलिस्टिक मिसाइल दागे गए, जिसका जवाब अब तक इजराइल की तरफ से नहीं दिया गया है। तो वहीं दूसरी तरफ इजरायली डिफेंस फोर्स लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशंस की शुरुआत करती हुई नजर आई और जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है उसे भी जो इजरायली डिफेंस फोर्स ने शुरुआत में कब्जे में ले लिया था। अब जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक हिजबुल्लाह ने उस फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को फिर से मेंटेन कर लिया है और वहां पर अपने लड़ाकों को तैनात कर दिया है और सीधी जंग इजरायली डिफेंस फोर्स और हिजबुल्लाह के लड़ाकों में वहां होती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा जो हिजबुल्लाह का मीडिया विंग है वो फिर से एक बार सक्रिय हो गया है और इजराइल पर हमले की तैयारियों के जो वीडियो हैं वो फिर से सोशल मीडिया पर सर्कुलेट किए जा रहे हैं। इजरायली डिफेंस फोर्स के ऊपर हमला करने को लेकर हिजबुल्लाह की तैयारियों को फिर से प्रसारित किया जा रहा है और ऐसे में जो स्थितियां इस वक्त नजर आ रही है वो इस बात को दर्शाती है कि इजरायली डिफेंस फोर्स का हमास के साथ युद्ध और हिजबुल्लाह के साथ युद्ध, ये दोनों दो विपरीत परिस्थितियां हैं। जहां हमास के साथ युद्ध में इजरायली डिफेंस फोर्स बेहद ही सकुशल तरीके से गाजा के अंदर एंटर करती हुई नजर आई, तो वहीं हिजबुल्लाह जो है वो अत्याधुनिक हथियारों से लैस है। उसके पास ऐसे तमाम उपकरण हथियार हैं जो इजराइल के साथ युद्ध लड़ने में उसे सक्षम बनाते हैं और यही बड़ी वजह है कि एक बार फिर से हिजबुल्लाह इजराइल पर हमले बोलता हुआ नजर आ रहा है। इस वीडियो को मैं चंदन भारद्वाज आपके लिए लेकर आया। ऐसी तमाम इंटरनेशनल इश्यूज पर वीडियोस लगातार मैं आपके सामने लेकर होता रहूँगा हाजिर। आप इंडिया न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म को ज़रूर फॉलो करें।